गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है पृथ्वी गोल है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं यह चित्र कथा जिसका नाम है पृथ्वी गोल है। बच्चों, बीरबल की चतुराई का एक किस्सा यह हम पढ़ेंगे जिसमें वह पृथ्वी को नापने पर टिप्पणी करते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ पृथ्वी गोल है। बादशाह अकबर की जय हो। बादशाह अकबर का दरबार है और वहाँ पे वो उन्हें कहा जा रहा है बादशाह अकबर की जय। आपके ज्ञान के चर्चे हमने कई बार सुने हैं। ज्योतिष महाराज, आप कहते हैं कि पृथ्वी का गोल आकार है, इसलिए यदि कोई सीधी रेखा से यात्रा करता है तो वह उसी स्थान पर वापस आ जाएगा जहाँ से उसने यात्रा शुरू की है। बादशाह अकबर के दरबार में आए दिन कोई न कोई बड़ा विदूषक या ज्ञानी आता रहता था। एक दिन उनके दरबार में एक ज्योतिष आए और क्या हुआ उसके बाद जानते हैं इसमें उन्होंने किस तरह से बातचीत की। हाँ, सैद्धांतिक रूप से यह सही है आलम बना। तो उसने कहा कि वास्तविक जीवन में क्यों नहीं। उसने कहा कि ये पृथ्वी क्या है, गोल है, और जो इसकी यात्रा करता है तो वहीं पे वो वापस आकर खड़ा हो जाता है। तो आगे वो कहते हैं सीधे रास्ते पर बने रहने के लिए विशाल महासागरों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को पार करना होगा। महाराज ने बोला कि अगर यह पृथ्वी गोल है तो फिर उसकी यात्रा करना मतलब गोल तरीके से यात्रा करना। तो उसने बोला कि ठीक है, इसका ध्यान रखा जा सकता है। महासागरों को जहाज से पार करो, पहाड़ों में सुरंग बनवाओ और जंगलों को पार करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करो। तो उसने बोला नहीं महाराज, फिर भी यह संभव नहीं है। तो उसने बोला क्यों नहीं। राजा ने बोला क्यों नहीं संभव। तो उसने बोला यात्रा को पूरा करने के लिए तो कई साल लग जाएंगे। उस विदूषक ने महाराज से बोला। तो उन्होंने बोला कितने साल। राजा बोले कितने साल लग जाएंगे, मुझे बताओ। तो वो कहता कि यह मैं गणना नहीं कर सकता, पर 100 वर्ष या उससे अधिक भी लग सकते हैं। तो उन्होंने राजा ने बोला कि अच्छा फिर कितना समय लग जाएगा। तो उसने बोला 100 वर्ष लग जाएंगे या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। तो राजा उस बारे में चिंता मत करो, मैं अपने दरबारियों से पूछूंगा, उनके पास हर प्रश्न का जवाब है या हर प्रश्न का उत्तर है। यह कहकर अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा। दरबारियों ने भी विभिन्न तरह के उत्तर दिए। कोई बोला गणना करना तो बिल्कुल असंभव है, तो है भी असंभव। और कोई बोला कि लगभग 25 साल लग जाएंगे। और कई दरबारी बोले कि 50 वर्ष या उससे कम समय लगेगा। तो कई बोले कि आई थिंक उसमें 1000 दिन लग जाएंगे। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था, लेकिन जो बीरबल थे वो एक साइड में खड़े हुए थे और चुप थे। बीरबल की चुप्पी पर बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बोला बीरबल, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उत्तर नहीं दोगे। क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो उसने बोला कि मैं सिर्फ पृथ्वी का चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय का हिसाब लगा रहा था। तो अकबर दरबारी बोलते हैं, अकबर महाराज बोलते हैं तो अच्छा क्या तुम्हें यह जवाब मिल गया है। तो उसने बोला हाँ, इसमें सिर्फ 1 दिन ही लग जाएगा। तो दरबारी जो राजा थे वो कहते सिर्फ 1 दिन। बीरबल, यह तो बिल्कुल ही असंभव है। मुझे आश्चर्य है कि तुमने यह उत्तर दिया भी कैसे। 1 दिन में तो हम अपने ही राज्य के क्षेत्रों को पार नहीं कर पाएंगे, तो ये पूरी पृथ्वी का चक्कर हम कैसे लगा लेंगे। तो उसने बोला महाराज, यह बिल्कुल ही संभव है। आलमपना, बेशर्त आप सूर्य की गति से अगर यात्रा करोगे तो आप 1 ही दिन में वापस आ जाओगे उसी जगह पर। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बच्चों, पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों ओर धुरी पर घूमती है। जो सूर्य चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन या 1 वर्ष लगता है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है। यह चक्कर 24 घंटे में पूरा होता है। इस वजह से दिन और रात बनते हैं, और इसीलिए बीरबल ने इसका उत्तर दिया था कि सूर्य की गति से अगर हम यात्रा करेंगे तो 1 ही दिन में हम उसी स्थान पर वापस पहुंच जाएंगे। थी ना मज़ेदार कहानी बच्चों। धन्यवाद बच्चों।